कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज वो तारीख आ गई जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। 5 फरवरी को दिल्ली के 1,55,00,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 8 फरवरी को आ जाएंगे चुनावी नतीजे। 2025 का ये पहला चुनाव होने वाला है और दिल्ली के नतीजे आने वाले कई महीनों तक देश की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में ये पहला विधानसभा का चुनाव है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी है। जिस दिल्ली से आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंची, वहां की लड़ाई जीतना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए एक और मौका है देश की राजधानी में वापसी का, उस राजधानी में जहां 1998 के बाद कभी भी उसकी सरकार नहीं बन पाई। पहले कांग्रेस ने लगातार 3 चुनावों में बीजेपी को मात दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 3 चुनावों में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि दिल्ली में वापसी के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी साख का सवाल है। जिस दिल्ली में कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रही, वहां पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का भी कांग्रेस को फायदा नहीं हो पाया। ऐसे में आज महादंगल का सवाल यह है कि 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में क्या आ पाएगी, या 26 साल के बाद बीजेपी की होगी वापसी? दिल्ली के वोटर किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? और सवाल यह भी है कि दिल्ली के चुनाव में रेवड़ी का कितना रहेगा असर। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाने वाले हैं महादंगल में, लेकिन उसके पहले बयानों का ये दौर देखिए। It's a single phase election. Date of poll is 5th and counting is 8th. दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ है कि फिर जाएंगे केजरीवाल, अंततः उनको तिहाड़ ही जाना है। दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है, और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है गाली गलौज पार्टी, मैं जानता हूँ उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहे तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है। हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट कोई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की योजना नहीं है, सरकार की योजना है। हम इनको लागू रखने वाले हैं। दिल्ली में आज से आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच बहस की शुरुआत करें। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर छिड़े नए विवाद के बीच पीडब्ल्यूडी का जवाब सामने आया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के आवंटन का प्रस्ताव रद्द किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने यह भी कहा है कि यह सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। बंगले को लेकर अभी जांच चल रही है, इस वजह से अभी आवंटन संभव नहीं है। इस बंगले के बदले सीएम आतिशी को 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बताते चले कि कथित शीश महल को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी
आक्रामक रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि किस तरह से पैसों के जरिए, और इसको लेकर कैग की रिपोर्ट भी सामने रखा गया था कल जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। फिलहाल पीडब्ल्यूडी की ओर से यह कहा गया है कि यह आधिकारिक आवास नहीं है, जबकि आतिशी जो सीएम है उनका यह कहना है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो दिल्ली के सीएम का आवास है, जो मुझे अलॉट किया गया था, उस सीएम आवास से मेरे घर के सामान को निकालकर फेंका गया। कल शाम को पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी भेजी गई उस घर को छीनते हुए। मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में किसी और सीएम का घर छीना गया होगा, ये बात कही जा रही है। वहीं आप नेता बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं ये कहते हुए कि हम सीएम हाउस में मीडिया को लेकर जाएंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार इसी हाउस को लेकर सवाल खड़े करती रही है, ये कहते हुए कि करोड़ों रुपए कैसे दिल्ली वालों के पानी की तरह से बहाए गए हैं, ये कहते हुए कि यहां पर मीडिया को लेकर जाए। आपको बताते चले कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं अब तक 29, सभी का यही कहना है कि हम बसों में भरकर दिल्ली की जनता को लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास और दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली वालों का पैसा पानी की तरह अरविंद केजरीवाल ने बहाया है। और इसी आवाज से अब बाहर कर दिया गया है आतिशी को, जो दावा वो कर रही हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये तो सीएम का आधिकारिक आवास है ही नहीं, बंगले को लेकर अभी तो जांच चल रही है। ऐसे में क्या बंगले के भीतर अब जो तस्वीरें हैं जो बीजेपी की ओर से दावा की जाती रही हैं, क्या उसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी या फिर स्थिति कुछ और रहेगी? मीडिया को लेकर दोनों ही पार्टियां, बीजेपी पहले से लेकर जाना चाहती है और अब आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम कल 11 बजे मीडिया बंधुओं के साथ मुख्यमंत्री आवास लेकर चलेंगे और आप देखिए कि कहां सोने की टॉयलेट है और कहां महंगे पर्दे लगाए गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। आज अखिलेश यादव की ओर से खुले तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया गया है। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया है 40 से ज्यादा सीटें इस बार दिल्ली में आने जा रही हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संगीत जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के मेहमान जब तक जुड़ेंगे आपसे ये सवाल कर लेती हूँ। बाहर कर दिया गया आतिशी जी को, वो कह रही है कि मेरा घर छीन लिया गया और ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी की साजिश की वजह से इस तरह से किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी की ये सफाई आ चुकी है कि ये मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास नहीं है और वहाँ पर चूंकि जांच चल रही है, ऐसी स्थिति में उनके इस आवास के बदले जो है वो 2 बंगला उनको आवंटित किया गया है, प्रपोज किया गया है इनफैक्ट कि आप उसमें अब तत्काल चले जाइए। और स्वाभाविक है कि जांच जब तक चल रही है उसके बाद जब वो जीत करके आ जाती हैं तो संजय सिंह कह रहे हैं कल मीडिया वालों को लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल, मैं तो पहला दिन से ये बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने के दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने एक स्ट्रेटजी गलती, जिस दिन ये शीश महल का आया था, न्यूज आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल को टिट फॉर टैट की जरूरत है और वो जैसे को तैसा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, उसी रूप से अरविंद केजरीवाल के घर को तोड़ करके उनके बंगले में घुसना चाहिए था, मीडिया के साथ घुसना चाहिए था और शीश महल का पर्दा, कमोड से लेकर के किचन में कितने खर्चे किए गए हैं, ये सारी चीजें निकल करके आनी चाहिए थे। वैसे मुझे पता है कि दिल्ली की जनता को अब कम से कम इतना तो जरूर पता लग गया है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने महल को अयास की तरह जो है वो सजाया संवारा, जो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था। जिस राजनीतिक नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल 2014 में दिल्ली में आए थे, जिस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। मुझे भी एक समय ऐसा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल अपनी ब्लू वैगन आर में जा रहे थे और मेरी कार और उनकी कार दोनों रेड लाइट पर मुड़े। पहले वो आम आदमी लगते थे, लेकिन क्या आज वो खास आदमी हो गए हैं? जरा पीडब्ल्यूडी ने जो जवाब दिया है मुख्यमंत्री आतिशी के, मैं वो पढ़ देती हूं, उसके बाद इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा गया है कि उन्हें बेदखल नहीं किया गया है, वो वहां पर तो कभी शिफ्ट ही नहीं हुई, वो कभी रही ही नहीं वहां पर। उन्हें पहले से ही 17 AB मथुरा रोड पर सरकारी आवास आवंटित है और उन्हें फिर से 2 अन्य आलीशान बंगलों का ऑफर दिया गया। घर 2 कारणों से छीना गया है। दर्शकों को बता दें पीडब्ल्यूडी का जो आरोप है, पहला, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर घर का कब्जा लेना था और उन्होंने 3 महीने में ऐसा नहीं किया। नियमों में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान है। शीश महल CBI ED की जांच के दायरे में है और अब CAG ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि भी कर दी है और उनको तो अब सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो भी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और आरोप यह भी है कि घर उन्होंने जानबूझकर कब्जे में नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियां रुकी रहें। पीडब्ल्यूडी के इन आरोपों पर आपका जवाब, प्रियंका जी।
सभी को नमस्ते। चित्रा जी, आम आदमी पार्टी वालों के लिए गाड़ी बंगला घर गाड़ी ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं था। तभी ऐसा होता है कि हम जनता के टैक्स का पैसा जनता को दे पाते और रेवेन्यू सरप्लस बजट दिखा पाते हैं, क्योंकि हम जेब में पैसे नहीं भरते। ये सरकारी आवास था, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनका आवास था। अब भी आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आप बन गई, मैं बन गई, कोई भी बन गया, उनका आवास था। अब ये पूरी कहानियां बना रहे, गोल गोल घुमा रहे। सिंपल सा इनसे पूछ लो भाई, तुम, हमने तो बोल दिया, देख लो कल सुबह मीडिया के साथ आ जाओ, अंदर से देख लो सारा घर। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजमहल अपने लिए बनाया है, जहां उन्होंने अपने लिए सोने की टॉयलेट लगाई है और कितने का पर्दा लगाया है, ये सब दिखाना भी तो मीडिया के लिए जरूरी है। वहां उन्होंने एक गुफा बनाई है अपने लिए, कहा जाता है कि नीचे से पूरा ट्रैफिक उनके लिए अकेले चलता है। तो मतलब इतना बड़ा खर्चा उन्होंने किया है, तो दिखाना भी तो चाहिए उनको, उसमें क्या दिक्कत है। परवेश वर्मा जो काला धन बांटते हुए पकड़े गए, वो अभी तक सरकारी आवास में रह रहे हैं। वो कोई एमपी है? उनके पास वो घर कैसे है? वो काला धन बांट रहे हैं उस घर में से। तो ये बात घर की या इसकी लड़ाई है ही नहीं। भाजपा ही सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। लेकिन उनको ये घर क्यों चाहिए? अगर उन्होंने घर का कब्जा कभी लिया ही नहीं, और कहानियां अब इस घर को लेकर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं प्रियंका कक्कड़ जी? आतिशी जी तो उसमें रहती नहीं है, और ये कहा गया कि दरअसल उन्होंने इसका कब्जा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये घर खुले नहीं, और जाकर वहां पर जांच एजेंसियां, यहाँ पर लिखा हुआ है जानबूझकर घर का कब्जा नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियां रुकी रहे। प्रियंका कक्कड़ जी, उनको लिखने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आज कम से कम आप भाजपा से ये जरूर पूछेगा कि तुम जो इतने दिन से विजुअल्स दिखा रहे थे, वो किसके विजुअल्स थे? वो जो आपको कहानियां बुन के मीडिया में एक परसेप्शन खराब दिखा रहे थे, वो किसके हैं? प्रधानमंत्री मोदी की गुफा के विजुअल्स कब दिखाएंगे? परवेश वर्मा से कब पूछेंगे कि तुम सरकारी आवास में कैसे रह रहे हो, कैसे वहां से काला धन बांट रहे हो? ये बात घर की है ही नहीं। इनको आम आदमी पार्टी वालों को तंग करना है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। हम पेड़ के नीचे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, हमें काम से मतलब है। और भाजपा को इसी बात से दिक्कत है। वो एक पूरा इशू घर का बना रहे थे। इनके पास मुद्दा थोड़ी है कोई और, इनके पास दिल्ली के लिए क्या विजन है, या आज भी दूल्हा कौन है, शादी की डेट अनाउंस हो गई, इनके पास जवाब थोड़ी है कोई। इसलिए ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। कानून मुद्दा पे, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए इनसे, सुधांशु जी से। अगर ये जवाब दे दे तो मुझे बताइएगा। मणिपुर में बात कीजिए, जवाब ले लूंगी। सुधांशु जी आ गया हमारे साथ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा आपकी ओर से उठा गया सुधांशु जी, क्रमवार तरीके से आपने सुन लिया है उनकी बातों को, आप इस पर जवाब दीजिए। वो बार बार आपको पीएम आवास का आईना दिखा रही है और कह रही है वहां पर भी है, ये है, वो है, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। देखिए, पहली बात हम ये बहुत स्पष्ट, अभी प्रियंका जी के मुंह से निकला हम तो पेड़ के नीचे बैठ के काम करने वाले लोग हैं। तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने सिर्फ कहा नहीं था, लिखित में कहा था हम तो बंगला नहीं लेंगे, और आज बंगले के लिए मार है। सोचिए, जिन्होंने लिखित में कहा था, शपथ पत्र था इनके विधायकों का जब पहली बार सरकार बनी थी, न बंगला लेंगे न गाड़ी लेंगे, और केजरीवाल जी ने कहा था मुझे क्या जरूरत है, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। जो मैं मानता हूं वो सरासर गलत बात थी। कोई भी मुख्यमंत्री 2 कमरे या 3 कमरे के फ्लैट में रह के काम नहीं कर सकता। ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना होता है। अब या तो ये बचकानी बात कर रहे थे, पर एक जो आईआईटी का ग्रेजुएट हो और आईआरएस ऑफिसर रहा, वो बचकानी बात तो कर नहीं रहा, तो फिर ये शैतानी बात हो सकती थी, शरारती बात हो सकती थी। इसका मतलब बहुत सोच समझ के वो षड्यंत्र कर रहे थे। और आज कैसा वक्त साफ हो जाता है कि आज वही पार्टी लड़ रही है मकान के लिए और कह रही है कि मकान में ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात, तो उसे तो मुझे देख के एक लाइन याद आती है चित्रा जी, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आपने कहा कि आतिशी जी ने कहा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास था, तो ऑर्डर दिखा दें कि हम सदा सर्वदा से वो मुख्यमंत्री का आवास था, सरकारी आदेश दिखा देना पीडब्ल्यूडी का कि इट इज अ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग हमेशा से प्रधानमंत्री आवास है। मोदी जी भी वहीं रह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहीं रह रहे थे, अटल जी भी वहीं रह रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा जी, सब हम लोगों की जितनी स्मृति है सभी वहीं रह रहे थे। राजीव गांधी जी तक से तो हम लोगों को याद है चित्रे वहां रह रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आधिकारिक भारत के प्रधानमंत्री के आवास की तुलना किसी नेता के द्वारा मंत्री के रूप में अनधिकृत रूप से आसपास के बंगलों को मिलाकर बनाए गए एक शानदार ख्वाबों ख्यालों के शीश महल से करना कदापि अनुचित है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कोई भी व्यवस्था की है, वो जो प्रधानमंत्री रहेगा उसके लिए रहेगी, और वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए है।
भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और हम एकमात्र देश हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में है। मैं दर्शकों को संज्ञान के लिए करना चाहता हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ इस लेवल की नहीं होती है कि आपको आसपास के लोगों से सिक्योरिटी लेंगे, तो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अलग बात है। एयर कवर भी होता है, मिसाइल से अटैक ना होने पाए, स्पेस से कोई सैटेलाइट का अटैक ना होने पाए, इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, इन केस ऑफ केमिकल वॉर, आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ कमांड है वो ना रुकने पाए। क्या बचकानी बात करते हैं जो लोग कहते थे पढ़े लिखे होना चाहिए। मुझे लगता है वो इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि किसी देश के संवेदनशील पदों पर बैठे हुए लोगों को, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील देशों में से एक की तुलना आप एक सेमी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अपने निजी स्वार्थ में बनाए गए एक बंगले जिसका आप कागज नहीं दिखा सकते तो तुलना करें, तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। कागज दिखाएंगी प्रियंका कक्कड़ जी कि सीएम का आधिकारिक आवास ये था या नहीं था? मुझे लगता है कि सुधांशु जी को ही बताना चाहिए कि सीएम को किस तरह का प्रोटोकॉल होता है, क्या घर मिलता है, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है, उनके लिए क्या औपचारिकता रहती है और कौन बंगला अलॉट करता है सीएम को। ये सुधांशु जी से ही सुनिए आप। वो आपसे और सवाल, प्रवेश वर्मा हाँ, भी अभी तक घर में क्यों है वो भी पूछ लीजिए। वो 2 सवाल आपसे पूछ रही हैं सुधांशु जी कि प्रवेश वर्मा अभी भी सांसद आवास में क्यों रह रहे हैं, और उनका दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को किस तरह का बंगला आवंटित होता है, आप ही बता दीजिए। और कौन करता है? चित्रा जी बहुत आश्चर्यजनक बात है। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके अंडर में है? तो दिल्ली सरकार का विभाग है। वही विभाग करता जिसने केजरीवाल जी के अगल बगल के बंगलों का अधिग्रहण किया था, वही विभाग करता जिसने आपके शीश महल की तथाकथित रिपेयरिंग की थी जो 10 करोड़ से ऊपर चली गई है। यह वही विभाग करता है जिसने इस शीश महल के जो क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जानते हैं उसमें इतना सटीक कैलकुलेशन किया था कि एक जो बिड थी वो 9 करोड़ 99 लाख की थी, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, क्यों? 10 करोड़ से ऊपर होते ही उसे कैबिनेट में जाना पड़ता और कैबिनेट के अप्रूवल के साथ ही वो सरकार के उसमें आ जाता है, एलजी की नजर में भी आ जाता। तो उसे 10 करोड़ से नीचे रखना था ताकि विभाग ही अपने स्तर से करता रहे आवंटित। वही विभाग करता है प्रियंका जी जो 10 करोड़ से नीचे का जिसको अधिकार है, और ये सारा का सारा बजट टुकड़ों टुकड़ों में 10 करोड़ के नीचे किया गया है, जिसमें एक बजट का जो वो है रिकमेंडेशन वो 9 करोड़ 99 लाख का है। हाँ। इसलिए मुझे लगता है जो आपके अधिकार में है उसका सवाल हमसे पूछना अनाधिकार चेष्टा है। 2 लाइन में और जवाब चाहूंगी। वो कह रही हैं कि अंदर के विजुअल्स आप लोगों ने जो गलत तरीके से दिखाए थे, अब जो सच है वो सामने आ जाएगा। कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है आप लोग जिस वॉशरूम का दावा करते थे? सुधांशु जी, ये अनफॉर्चुनेट है कि वो अब तक पता नहीं पाए कि प्रवेश वर्मा क्यों अपने घर में रहते हैं। और मैं इनको बता रही हूँ, दर्शकों को बता रही हूँ, लैंड दिल्ली में क्योंकि भाजपा की आधी सरकार है, लैंड सीधे तौर पे भाजपा के अंडर आता है। भाजपा ने ही प्रवेश वर्मा को रुकाया जहाँ पे अभी भी रुकाया हुआ है। उनका बंगला वही कायम है। भाजपा ही लैंड यहाँ पे दिल्ली में ऑफिसेज अलॉट करती है बाकी सरकारों को। सारा कुछ लैंड भाजपा के पास है। ये सब नौटंकी चल रही है क्योंकि भाजपा मुद्दाहीन पार्टी है। और मैं तो खुली चुनौती दे रही हूँ कि कल सुबह सीएम आवास भी देख लेते हैं और कल सुबह पीएम आवास भी देख लेते हैं। हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं सर, हमें काम करना है। आप बार बार हमें काम करने से रोकते हो। खुद आपने कितने बंगलों पे कब्जे कर रखे हैं, कितने आपके मंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। अयोध्या में आपके ऊपर आरोप है कि आपने सेना की जमीन हड़प ली। बहुत सारे ऐसे जमीनों को लेकर रिपोर्ट है। जवाब देंगे संगीत जी भी बगल में कुछ बोले जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ संगीत जी, लेकिन प्रियंका जी मेरा ये सवाल है, देखिए अगर वो आधिकारिक आवास नहीं है मुख्यमंत्री का तो फिर आतिशी जी को क्यों चाहिए? वो वहां पर 3 महीने में कभी रहने के लिए नहीं गई। अब जब 1 महीने बाकी रह गए चुनाव के तो फिर उसको लेकर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? और इतने दिनों से ये जो कथित शीश महल का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी कोई आज से तो कर नहीं रही है, 6 महीने 1 साल से लगातार इस मुद्दे पर घेर रही है। जब पहले दिन उसने आरोप लगाए थे लेकर जाते आप पत्रकारों को, खोल कर रख देते, दिखा देते कि। और जहां तक आप प्रधानमंत्री आवास की बात करिए प्रियंका जी, हम लोग खुद गए हैं वहां पर और वहां पर तकरीबन 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं पत्रकारों को। ऐसा नहीं है कि वहां पर पत्रकार जाकर और भीतर अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं इंटरव्यूज।
तो यही वो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि कल लेकर जाएंगे, अरे भाई एक साल से मुद्दा उठ रहा था, ले जाती करारा जवाब होता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिस कथित शीश महल की बात करें, देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ है नहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आप लोगों को पता चल गया कि पीडब्ल्यूडी ने आवंटन रद्द कर दिया, वो उसके हाथ में आ गया है और अब वो उसका दरवाजा खुल जाएगा, लोग जाकर भीतर दाखिल होंगे। फिर अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पत्रकारों को लेकर जाएंगे। आपकी बातों पर कैसे भरोसा किया जाए इस मुद्दे को लेकर? बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी। क्या ये मुद्दा बनेगा चुनावों में? जैसे प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू हुए हैं पीएम आवास के अंदर, वैसे ही सीएम के भी इंटरव्यू हुए थे अरविंद केजरीवाल जी के, जब वो सीएम थे उसी घर के अंदर, और कहीं भी ये आरोप नहीं लगा, सिर्फ भाजपा ने लगाए। आपको पता है, मैंने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री आवास में 300 करोड़ का कारपेट है जो सोने की तार से बना हुआ है। ऐसी चीजें सुनी है हमने, हमें भी देखना पीएम आवास के अंदर, क्यों ना देखें हम। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि लैंड बीजेपी में दिल्ली के पास है, मैं सोने के पानी से पेंटिंग की गई है। प्रियंका कक्कड़ जी, मैं बस जानकारी के लिए बना दूं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दों को लेकर आते हैं। तीन और मेहमान बहुत चुपचाप बैठे हैं। राष्ट्रपति भवन की बात नहीं कर रही। हाँ, मैं एक बस जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार गई तो मेरे लिए भी वो आश्चर्य की बात थी। लेकिन सुधांशु जी, ये जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी का काम बन जाएंगे? 27 साल का सूखा है आप लोगों के पास, और बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं, दूल्हा कहाँ है, बारात तो सजा ली है इतनी सुंदर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल के बराबर कौन खड़ा होगा आकर? सुधांशु जी, देखिए, फिर मैं प्रियंका जी को साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी को ये भ्रम और झूठ की राजनीति से बचना चाहिए। देखिए साहब, सांसदों के जो मकान है, लोकसभा का एक पूल होता है, एक राज्यसभा का पूल होता है, और अन्य लोगों का एक पूल होता है जो सेंट्रल की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलता है केंद्र सरकार से, प्रदेश वालों को थोड़ी मिलता है। प्रवेश वर्मा लोकसभा सांसद थे, उसके बाद आपका 4 महीने का वक्त होता है छोड़ने के लिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा रहते हैं तो आपको मार्केट रेट पे देना पड़ता है। तो कुछ महीने आप एक्स्ट्रा रह सकते हैं, कुछ तो ऑफिशियली मिलता है और कुछ आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके रह सकते हैं, जो आप सवाल कर रही हैं। मगर आपका तो सवाल उसका है, स्टेट के पीडब्ल्यूडी से का कोई अलॉटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, इसलिए फिर एक बार आप भ्रम और धोखे की राजनीति कर रहे हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है चित्रा जी, इनको अंदर की तो अपने प्रधानमंत्री जी के यहाँ की तो बहुत जबरदस्त पता है, और अपनी नहीं पता है कि अंदर क्या क्या है। गजब की बात है। ये कुछ वैसे जैसे पुरानी कहानियों में आप के दर्शकों ने सुना हो, एक लाल बुझक्कड़ हुआ करते थे। उन लाल बुझक्कड़ का ज्ञान इतना जबरदस्त था, उनको पता कुछ नहीं था। एक बार हाथी के पांव दिखे, मतलब फुटप्रिंट्स दिखे हाथी के, तो गांव वालों ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि उन्होंने हिरन देखा था, हाथी कभी जिंदगी में देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है हिरन अपने पांव में चक्की बांध के कूदा होगा, उसकी वजह से ये साइन बन गए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो ज्ञान है वो लाल बुझक्कड़ जैसा ही ज्ञान है। इनको दूसरों के बारे में अपरिमित ज्ञान है और अपने बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है इसी कारण से इनकी स्थिति, जो किसी जमाने में नई राजनीति के प्रतीक माने जाते थे, वो आज एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाते हुए संगीत जी मैं आपके पास आऊंगी, आप तमाम बातों को जोड़ना चाह रहे हैं। पंकज शर्मा जी, अनुराग भदौरे जी, अनुराग जी पहले आपके पास आते हुए, आज तो खुले तौर पर जिस कांग्रेस पार्टी का साथ आप यूपी में ले रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। कौन सी राजनीति है ये समाजवादी पार्टी की, अनुराग जी? बस मैं एक ही, सुधांशु जी की जो बात थी उसका एक ही जवाब दे दूं। देख भाजपा की हालत क्या हो गई, मुद्दा विहीन बीजेपी बंगला बंगला जप रही रे। इतना भी आप ये बात बता रहे थे अभी प्रियंका जी को, कितने आपके एक्स एमपी हैं जो एमपी रहे हैं बंगलों में रह रहे हैं, लिस्ट गिना दूं अभी? किस बेसिस पे बंगलों में रह रहे हैं? बड़े बड़े गिना दीजिए, पूछना उनको क्यों? मकान भी अलॉट हो गया, जो हार गए उनको मकान दे दिया गया है। क्यों? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, पूरी बात हो जाए। कितनों लोगों को मकान दिया गया है पता है आपको? लेकिन हम आपकी तरह नहीं है, इतना नहीं गिर सकते, क्योंकि किनको मकान दिया गया किसको नहीं दिया गया ये हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक, आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार में राज्यसभा पोल होता है, लोकसभा पोल होता है, ठीक है, उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिए, क्योंकि हम उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, और ना हम बना सकते ना हम इतना गिर सकते हैं। हम मुद्दा बनाएंगे, आपकी आधी सरकार आपकी है ना भाई, आधी बीजेपी की है, आधी केंद्र सरकार की, आधी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अपने काम गिनाती है, आधी मान लीजिए आधे काम गिनाती है ना जो काम किए। आप कौन सा काम गिनाते हो? आधी सरकार तो आपकी है ना, वहां पे आधा भी काम गिनाइए, आप कुछ तो गिनाइए कि आपने क्या काम किया है दिल्ली के अंदर में। आधी सरकार लेके बैठे, किस लिए पता आपको? इनकी आधी सरकार है जो दूसरी आधी सरकार आम आदमी पार्टी की बुराई करने के लिए।
माने आपने आधी सरकार में सिर्फ इसलिए चूंकि आपको बुराई करने का काम मिला है, आपको आम आदमी पार्टी की बुराई करनी है या दूसरे दल की बुराई करनी काम है, तो इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, जिसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं आप, कांग्रेस को भी तो समझाएंगे बीजेपी के साथ साथ। देखिए, लेकिन अभी सरकार तो बीजेपी की है ना आधी वहां पे, तो हम तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं अभी कि आपकी आधी सरकार आपने क्या किया है, तो उसका काम नहीं गिनाएंगे। तो इनका काम क्या है सुन लीजिए। इनका काम है किसका बंगला कहां है। नहीं, अधिकृत बंगला मुख्यमंत्री का नहीं होता है, तो आप बता दीजिए कौन सा अधिकृत बंगला आपने मुख्यमंत्री को दिया है, यही बता दीजिए। या मुख्यमंत्री को बंगला आपने, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी बंगले में रहता है, क्या दोबारा कोई मुख्यमंत्री उस बंगले में नहीं रह सकता? क्या रह सकता है ना, तो रहने देते, क्या दिक्कत थी आपको? ये सीएम वाले बंगले का दर्द अनुराग भदौरिया को भी होगा। लखनऊ से भी बड़ी खबरें सामने आई थी, अब वो दर्द तो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं सुधांशु जी। सीएम नहीं, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सीएम नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री को बेघर करने का दर्द। एक महिला है ना, उसको बेघर, महिलाओं का सम्मान करते कहाँ है? महिलाओं की बात करो तो ही भाग लेंगे, तो ही भाग लेंगे। एक सीएम, एक महिला, अरे तो आप बंगला दे देते ना, दे दीजिए आप बंगला, उसके बाद बोल दिया नहीं रहती है। क्या दिक्कत थी? ऑफर किया इंतजार कर रहे थे क्या? 3 महीने से दिया हुआ था, वो नहीं जा रही थी। किस बात का इंतजार कर रहे थे? अरे भाई यहाँ पे लॉट कर देते। अरे मैं कह रहा हूँ लॉट करके चाबी दे देते उनको। ये आपकी चाबी है, ये बंगला आपके पास है। सांसद जी चाबी दे देते सुधांशु त्रिवेदी जी, दे देते उनको। और ये 1 महीने में ही पीडब्ल्यूडी वालों को क्या हो गया? 1 महीने और रुक जाते, 8 फरवरी को नतीजे आ जाते, उसके बाद पता चल जाता कि किसको उस घर में रहना है, किसको नहीं रहना है। यही 1 महीने पीडब्ल्यूडी वालों को भी क्यों चाहिए थे, अगर 3 महीने से वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे तो? हाँ, पंकज जी, उसके बाद में आगे बात। सिंपल सी बात है जो, हाँ बता रहा हूं, अनुराग जी आपका दर्द समझ सकते हैं। बंगले को लेकर जो पीड़ा है वो वही लगता है जैसे कि पुरानी नस दब गई हो, तो वो पुराना दर्द याद आने लगता है। और जाड़े में अक्सर जो पुराने दर्द की चोट फिर भर के सादा आती है। अब मैं बताना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का 5 नंबर कालिदास मार्ग ऑफिशियली मुख्यमंत्री का आवास है, उसी में योगी जी रह रहे हैं, उसी में अखिलेश जी रह रहे थे, उससे पहले उसी में मायावती जी रह रही थी, उसी में मुलायम सिंह जी रह रहे थे, उसी में राजनाथ सिंह जी, उसी में कल्याण सिंह जी रह रहे थे। मैंने सिंपल से तो बात कही ना, जैसे मैंने 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका नाम पहले 7 रेस कोर्स रोड था, राजीव गांधी जी के जमाने से आज तक बना दिया। अरे साहब, उसी में एनडी तिवारी भी रहते थे। ऐसा दिखा दीजिए ना कागज। अगर सत्य नहीं है तो भरमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और रही बात इसकी कि ईमानदार काम करने की बात, तो पहली बात तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने आधी सरकार स्वीकार किया। भाई मुझे लगता है दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल ने आम आदमी को हैसियत दिखा दी है कि आप आधी सरकार हैं। वैसे फैक्ट ये है कि आधी सरकार हम कहां हैं बताइए ना। केंद्र सरकार का एरिया अलग है, जो एनडीएमसी है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, बाकी जो दिल्ली का एरिया है वो दिल्ली की राज्य सरकार में आता है। मगर आपने अच्छा बताया है कि आधी सरकार है, तो कम से कम इनको उसी के अनुसार बात करनी चाहिए कि एक छोटा राज्य है और उस राज्य में भी आप आधी सरकार हैं और उसके बाद आप बड़ी सरकार से बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। यह अनाधिकार चेष्टा बंद करनी चाहिए। यह अनुराग जी की बात से प्रियंका जी को शिक्षा लेनी। 5 सेकंड का जवाब दे दीजिए। 5 सवाल। 5 सेकंड बोलिए। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि आपका दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है, पुलिस सिस्टम उनको दे देते, जमीन उनको दे देते, तब तो जमीन और पुलिस सिस्टम सब लेके बैठे हुए हो, दे दो ना उनको, तब तो जाने। और आप काम नहीं गिना पाए सुधांशु जी, अरे काम तो गिना देते, सरकार में आप भी हैं वहां पे, और आप बड़ी आसानी से खा गए कि भाई 5 कालिदास मार्ग, मान लिया 5 कालिदास मार्ग है, लेकिन वहां पे कोई सीएम आवास नहीं है, तो मान लिया जाता है ना कि सीएम आवास कोई नहीं है, तो एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तो ये उनको दे दिया जाए। ये मानवता होती है, यही हिंदुस्तानी संस्कार है, यही सनातनी संस्कार है जो आपके अंदर नहीं है। सनातन की बात करते हैं, लेकिन छोड़ पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या बातें आप कर रहे हैं। मैं मुझे लग रहा है कि पंकज जी के पास जाते हुए, ठीक है अनुराग जी, मुझे लग रहा है कि आप आगे ऐसे इधर उधर की बातें करने, मैं प्रियंका कक्कड़ जी के पास जाऊंगी अब। ठीक है, मानवता दिखाइए, आप इतना बड़ा मकान उनको दे दीजिए। ये बात कर रहा था, अरे 3 महीने हो गए थे महाराज, वो कागज की बात करने लगे। संस्कार नहीं है बीजेपी में। मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। संस्कार कागजों में नहीं होते। 10 सेकंड कुछ नहीं, पंकज जी बहुत देर से, पंकज जी आपके पास आते हुए आज 2 सेकंड भी नहीं, पंकज जी अब सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या खड़ी नजर आ रही है? आज नई दिल्ली से उम्मीदवार उनकी ओर से दावा कर दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो 40 सीटें आ रही हैं, लेकिन वास्तव में ये स्थिति है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? पंकज शर्मा जी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पहले से बहुत बेहतर स्थिति है, ये तो सच है। 40 सीटें आए, 40 सीटें ना आए, कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत बढ़ने वाला है। सीटें भी पिछली बार तो 0 थी, तो इस बार काफी बढ़ने वाली हैं। मजा तो ये है चित्रा जी कि ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच का बड़ा दिलचस्प दौर चल रहा है। देखिए दोनों कैसे एक दूसरे को, टीम दोनों आपस में ही एक दूसरे को, सुधांशु जी स्थिति ये हो गई है कि वृथा है पूछना किसने किया क्या, है पूछना था दोष किसका, सुना पहले घरन का कोष किसका, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल खुल रहा है। दोनों एक दूसरे को, इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को पहले से ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, लोग उकता गए हैं। आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनावों में जो वोट प्रतिशत है आम आदमी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में 20% गिर गया। कांग्रेस पार्टी का पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में इस लोकसभा चुनाव में 15% बढ़ गया। तो ये अगर किसी बात का संकेत है तो सिर्फ इस बात का संकेत है कि जनता दिल्ली की दोनों से उबी हुई है और निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस को इसका फायदा लेना चाहिए। जब नरेंद्र भाई मोदी चेहरा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल तो थे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी को दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बना देना चाहिए, उससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। और सर फेल होने पर तो फिर दाग भी जाएगा ना उधर। कई जगहों पर हमने देखा है कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है। 0 से 40 सीटों पर जाना और प्रियंका गांधी को उस जमीन पर उतारना जहां पर 0 पर खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं हो जाएगा? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। संगीत रागी जी, पता नहीं अपने आप में ही डिबेट किए जा रहे थे, बताइए आप इतने खुश क्यों हो रहे थे उन लोगों की बातों पर, विरोधी दलों की बातों पर? देखिए, मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि जब पंकज जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी, तो अभी तक का पैटर्न यही है जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी तीसरे नंबर पर खिसकती है वहां से वो दूसरे नंबर पे आने की भी हैसियत खो देती है, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी बन करके आ जाए। आपने देखा होगा कि एक ही अपवाद हुआ था जो लोकसभा में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन करके आ गई थी, लेकिन पूरे देश में दिया आप कहीं भी आप देखेंगे तो कांग्रेस जब खिसकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहा हो, चाहे वो विपक्षी दल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लड़ रहा हो, वो चौथे तीसरे नंबर से पहले पायदान तो आना तो दूर की बात है, दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं बन पाती है। इसलिए दिल्ली में भी 5% से वो 15% तक चली जाएगी, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, पंकज जी जब आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, को स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। पंकज जी जब बात कर रहे होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी देखिए एक दूसरे से झगड़ रही है, आपसे सवाल बनता है सर कि अजय माकन जी ने कहा कि ये गद्दार है, और उस गद्दार से कांग्रेस पार्टी का क्या नेतृत्व उनको जानकारी नहीं थी? उस गद्दार के साथ आप लोकसभा चुनाव में साथ खड़े हो जाते हैं और आज कहते हैं कि नहीं, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड दूर रहिए। अभी राहुल गांधी जी वियतनाम गए हैं, अभी राहुल गांधी जी वियतनाम में हैं, टाइम्स जो है वो वियतनाम से आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जानकारी हमारे पास है उसमें जो पत्थर लगा था ना शीश महल में, वो वहां से ही आया था, वियतनाम से ही आया था। तो वियतनाम हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, हम कभी गए नहीं हैं। ये जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए आवश्यक था। देखिए, आम आदमी पार्टी यदि नैतिकता के मापदंड पर नैतिकता को आगे रख करके मूल्यगत राजनीति के सहारे आई थी 2014 में, आपको यदि इतने ही ईमानदार होते और इतनी ही ट्रांसपेरेंसी थी, तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, जिस दिन शीश महल का मुद्दा आया था, अरविंद केजरीवाल अपने गेट के दरवाजे खोल देते, पत्रकारों को बुलाते और कहते कि जरा देख लो ये मिनी बार कहाँ है, स्विमिंग पूल कहाँ है, कैसे कैसे कालीन लगे हैं, 18 लाख के कमोड लगे हैं या नहीं लगे हैं। वो बता देते कि नहीं, ये तो सारे दरे कहीं और से लाया है, जगतपुरी से लाया हुआ कमोड है, ये कहीं बाहर से 18 करोड़ का कमोड नहीं, 18 लाख का कमोड नहीं है, ये 45 लाख के एक 18 लाख के एक पर्दे नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल बता दे। लेकिन
अरविंद केजरीवाल को ऐसा कहने का साहस नहीं हुआ। हाँ। और एक बात और, ये आप गलत कह रही हैं कि मुख्यमंत्री को वहां से निकाला गया है। माननीय हरा कुर्ता, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, तथ्यों के आधार पर डिबेट में कंट्रीब्यूट कीजिए। वो उन्होंने उस बंगले को स्वीकार भी नहीं किया था, नहीं किया था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वो सिर्फ नहीं की थी, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्लिसरीन के आंसू नहीं चलेंगे, ग्लिसरीन के आंसू नहीं चलेंगे, दिल्ली की जनता जान चुकी है। प्रियंका जी से जवाब, अनुराग जी, प्रियंका जी बैठी हुई हैं आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। प्लीज अनुराग जी उनको बोलने दीजिए, प्लीज अनुराग जी बोलिए। प्रियंका कक्कड़ जी उनको बोलने दीजिए, प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रियंका जी, मुझे किसी किताब में अनुराग जी, आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला है, प्रियंका जी जवाब दे रही हैं, प्लीज बोलिए प्रियंका जी। चित्रा जी, मुझे लगता है क्योंकि संगीत रागी जी और भाजपा समर्थकों का कम्बोर्ड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कल सुबह जाके देख ले वो वहाँ पे कौन सा कम्बोर्ड रहता है, क्या है उस कम्बोर्ड में, सब देख ले जाके। दूसरी चीज मैं आपको कह रही हूँ कि इनसे संगीत रागी जी से ही पूछ लीजिए कि पहले सीएम आवास, अगर ये कह रहे हैं कि ये सीएम आवास नहीं था तो कहाँ है सीएम आवास, बताइए जरा पता हो सीएम आवास का, और वो आवंटित कर देते। पूछ लीजिए वो क्यों नहीं किया, ये भी पूछ लीजिए उनसे। नहीं, आपने अच्छा किया। क्या जो बात अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, क्या आधिकारिक तौर पे वो बंगला सीएम आवास के नाम पर आवंटित है? नहीं है, यही सवाल तो कहा जा रहा है, यही सवाल पीडब्ल्यूडी ने भी कहा है। बताइए, अरे भाई कौन सा बताइए? नहीं है, इसके लिए इसीलिए तो और आरोप बोर्ड से बाहर निकली और आरोप और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। बताइए कौन सा लगा था अरविंद केजरीवाल को कि इस महल में कम्बोर्ड से उठिए, आंखें खोलिए, बताइए कौन सा है। वो एक्सपोज करना चाहते हैं क्योंकि हम भी टैक्स बताइए। दिल्ली का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम आम आदमी हैं, लेकिन खास छोड़िए, वो तो इतना राजसी ठाट के साथ उसमें रह रहे थे। आज ही कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है आम आदमी पार्टी का। 3 बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं रखते, आप ये कह रहे हैं ना। करके चलते थे, हवाई चप्पल पे बाहर आते थे, और अंदर जो है वो 55 करोड़ का जवाब ले लीजिए। राजमहल में रहते थे। फकीर बोले और वो झूठे हैं, वो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है ना, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने बड़ा खुल करके कहा था कि हमको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। ठीक है प्रियंका जी, ये बड़ा मुद्दा बनेगा या क्या, कौन सा मुद्दा होगा जिस पर लग रहा है आम आदमी पार्टी चौथी बार चौका लगाने में रहेगी कामयाब? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है, विजन नहीं है, प्लान नहीं है, तो वो क्या मुद्दे बनाएगी बेचारी। उनके पास, उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं तो क्या काम गिनाएंगे बेचारे। तो यही मुद्दे हैं उनके पास। मतलब मुझे आज उन पे तरस आ रहा है। अभी उनको लग रहा है गाड़ी, बंगला, घर, ये लोग, इन लोगों को इन चीजों से प्यार है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, परवेश वर्मा अपना घर नहीं छोड़ रहे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इतना बड़ा आलीशान घर अपने लिए प्रधानमंत्री। हाँ बोलिए सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए, अभी प्रियंका जी ने कहा उन्हें तरस आ रहा, तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं तरस किसकी बात पे आना चाहिए। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनके लिए उनकी पार्टी कहती है वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और वो स्वयं भी कहती है अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें आवास स्थायी चाहिए। अभी चित्रा जी ने भी तो, आपने तो भी ये बात कही ना, 1 महीने की बात थी, तो 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने नहीं वाली है। और अगर ख्वाबों ख्यालों में जो ये सरकार सोच रहे हैं, अगर वो आने भी वाली है, तो आतिशी जी की तो नहीं सरकार रहने वाली है। तो काहे बात का झगड़ा है भाई? मगर समस्या जानते हैं क्या है? ये लोग गीता का ज्ञान नहीं समझते हैं। जो आज तेरा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, उसके लिए मत लड़ो। मगर इन पार्टियों में सारी लड़ाई क्यों है? जो भी आपने अनुराग जी से पूछा था कि आपने समर्थन क्यों कर दिया आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस अलग क्यों हो गई? जो पंकज जी कह रहे थे कि ये लोग हलाहल विष भरा हुआ है, नहीं, अभी 6 महीने पहले कांग्रेस और आप गले मिल रहे थे, अब हलाहल विष भर गया। जानते हैं उसका कारण क्या है? ये भी गीता का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। एक ही वोट है जिसकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, और एक ही वोट कांग्रेस और सपा आई थी एक साथ। अब क्या होने लगा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, अभी बता रहे क्या परेशान हो रहे हैं, आपका यहाँ क्या लेना देना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। समाजवादी अनुराग जी सुनिए, बोलिए अनुराग जी, हमारा वो सब बताने, अब वो टाइम हो जाएगा। अरे हमने देश में, अनुराग जी प्लीज, अरे भैया, अरे देखिए,
मैं बताना चाहता हूं, देखिए इनके सामने समस्या क्या थी कि ये लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे भावों से भरे हुए थे कि जिसकी वजह से ये एक ही वोट की वजह से साथ में आए थे। वही एक वोट है जिसकी वजह से आप और कांग्रेस दिल्ली में साथ थे, सपा और वो साथ में थे। अब लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने जो भौकाल दिखा दिया ना, तो ये लोग घबरा गए कि ऐसा ना हो जो कल इनका था आज मेरा है, कल दोबारा इनके पास चला जाए। बस इसकी वजह से आपने कांग्रेस को हैसियत दिखाई और सपा ने कांग्रेस को वहां हैसियत दिखाई। एक सीट नहीं दी भाई इलेक्शन में, आपने झटका दे दिया। यहाँ पंकज जी बताइए, मैं गलत कह रहा हूं ना कि ये हलाहल जो भरा हुआ है वो किस चीज के लिए भरा हुआ है? कागजों में नहीं लिखे जाते सुधांशु जी, इसीलिए यहाँ मकान से ज्यादा से आते हैं। आप चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। पंकज जी से जो सवाल पूछा गया है आगे आने वाले वक्त में मैं उसका जवाब ले लूंगी। कुल मिलाकर दिल्ली का ये जो महादंगल है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे, जनता के बीच में जाकर किसके दावों का दम दिखेगा। दिल्ली के चुनाव में किसका होगा मंगल, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 तारीख को आएंगे चुनाव नतीजे, जो सबसे तेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।